महाकुंभ से भर गया खजाना, कितनी हुई कमाई जाने सब कुछ। यहां प्रतापगढ़ जंक्शन से होकर 2 दर्जन महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन हुआ, प्रतिदिन हुआ है। साथ ही नियमित ट्रेनों का भी संचालन हुआ है, जिसके चलते 20 करोड़ रुपये की कमाई रेलवे ने किया है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का समापन हो चुका है। इस बार के महाकुंभ में तो आस्था का जनसैलाब देखने को मिल। अलग अलग जगहों से 64 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे। महाकुंभ से इस बार आम जनता के साथ साथ विभागों की भी जबरदस्त कमाई हुई है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां महाकुंभ सिर्फ आस्था का संगम ही नहीं बल्कि कमाई और रोजगार का भी बड़ा जरिया बना है। मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन को करीब पूरे महाकुंभ के दौरान 20 करोड़ रुपए की आय हुई है, जबकि प्रतापगढ़ स्टेशन से 2 लाख यात्रियों और श्रद्धालुओं ने सफर किया है, जिससे रेलवे विभाग की करोड़ों की कमाई से गदगद है। प्रतापगढ़ जंक्शन से होकर 2 दर्जन महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का संचालन हुआ, प्रतिदिन हुआ है। साथ ही नियमित ट्रेनों का भी संचालन हुआ है, जिसके चलते 20 करोड़ रुपए की कमाई रेलवे ने किया है। यूं कहा जाए कि महाकुंभ ने तो रेलवे का खजाना ही भर दिया। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम था। 144 साल बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश विदेश के लोग स्नान करने संगम आए। मेले का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ, जो 26 फरवरी को समाप्त हो गया। इसमें मुख्य रूप से पौष पूर्णिमा, वसंत पंचमी, मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा व महाशिवरात्रि पर अधिक भीड़ प्रतापगढ़ जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए उमड़ी। श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई दिक्कत न होने पाए, इसके लिए 2 दर्जन से अधिक महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का भी यहां से होकर संचालन किया गया। देखा जाए तो पिछले 1.5 माह में मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से महाकुंभ स्नान करने के लिए 1,67,820 रेल यात्रियों ने यात्रा की। इसमें 20 करोड़ 6,91,450 रुपए का राजस्व भी हुआ। इससे रेलवे का खजाना भर गया। रोजाना 800 से 1,000 यात्री मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आते थे। प्रतिदिन 2 लाख से अधिक का राजस्व होना मुश्किल होता था, लेकिन महाकुंभ में प्रतापगढ़ जंक्शन दिन रात यात्रियों से भरा रहा। 20 करोड़ 6 लाख का मिला राजस्व। श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई दिक्कत न होने पाए, इसके लिए 2 दर्जन से अधिक महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का भी यहां से होकर संचालन किया गया। देखा जाए तो पिछले 1.5 माह में मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से महाकुंभ स्नान करने के लिए 1,67,820 रेल यात्रियों ने यात्रा की। इसमें 20 करोड़ 6,91,450 रुपए का राजस्व भी हुआ। इससे रेलवे का खजाना भर गया। चर्चा है कि रेल अधिकारियों को यह उम्मीद नहीं थी कि प्रतापगढ़ जंक्शन से करोड़ों रुपये का राजस्व आएगा। इसे लेकर वह खुश हैं। अनुमान से ज्यादा हुआ कारोबार। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के महासचिव और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि महाकुंभ शुरू होने से पहले शुरुआती लगभग 40 करोड़ लोगों के आने और करीब 2 लाख करोड़ रुपए के व्यापारिक लेन देन का अनुमान था, लेकिन देश विदेश से मिली बेहतरीन प्रतिक्रिया के कारण दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिससे 3 लाख करोड़ रुपए लगभग $360 बिलियन से अधिक का कारोबार हुआ। हवाई किराए में रही जबरदस्त तेजी। महाकुंभ मेले के दौरान व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां देखी गईं, जिनमें आतिथ्य और आवास, खाद्य और पेय क्षेत्र, परिवहन और लॉजिस्टिक्स, धार्मिक पोशाक, पूजा और हस्तशिल्प, कपड़ा और परिधान और दूसरे उपभोक्ता सामान शामिल हैं। इस दौरान केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि 100 से 75 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहरों और कस्बों में भी व्यापार में शानदार उछाल देखने को मिला। महाकुंभ के कितना हुआ खर्च? प्रदेश की योगी सरकार के अनुसार राज्य में 14 नए फ्लाईओवर, 6 अंडरपास, 200 से अधिक चौड़ी सड़कें, नए गलियारे, विस्तारित रेलवे स्टेशन और एक आधुनिक हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने पर कुल 7,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए अलग से 1,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए।